Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is carbon and its compound. This is chapter 4 of class 10 science and this is our lecture 2nd. In previous lecture we discussed about versatility of carbon, we discussed tetravalent nature of carbon, we also discussed their catenation property of carbon. तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोनों होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? जो स्पीशीज किस किस से बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से बने हो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4 एंड इथाइन C2H2। पढ़ते हैं ये कैटेगरी कैसे कैसे है, कैसे इनके नाम दिए गए हैं, सब चीजें हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो है दीज आर ऑफ 3 कैटेगरीज: सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिनमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के किस कैटेगरी में आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किस में आएगा? और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन किस में आएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो? 4 वैलेंसी कंप्लीट हो। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और आएंगे कार्बन से। यहाँ कितने बॉन्ड और आएंगे इस कार्बन पे? इन पे 2। और यहाँ पे कितने बॉन्ड आएंगे? सिंगल सिंगल। अब देखिए फर्दर जो है सैचुरेटेड की भी एक कैटेगरी है और अनसैचुरेटेड की एल्कीन और एल्काइंस। ये क्या होते हैं? चलिए आगे देखते हैं इनको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। तो एल्केन्स जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, जैसे कि मीथेन, इथेन, ये आपको दिए हुए हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है और प्रोपेन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए ये कैसे होंगे? CnH2n+2 इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है तो पुट करेंगे तो C1H2 into 1 + 2 इट विल गिव्स अस CH4, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम उसको कहते हैं मीथेन। और मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा। ओके, इफ आई से पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 3 इन केस ऑफ एल्केन्स, देन इट विल C3H2 into 3 + 2, C3H6 + 2 कितना आ जाएगा? H8। तो क्या स्ट्रक्चर होगा? C3 एंड H8, ये रहा H8। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोपेन कहते हैं। मैथ ही प्रोप। कैसे नाम देने हैं, नोमेनक्लेचर कैसे देना है, हम आगे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट इज एल्कीन्स एंड देन इज एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होंगी? एल्कीन्स में जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। सो देखिए CnH2n, इफ पुट n इज इक्वल टू 1, C1H2 into 1 तो क्या आ जाएगा? CH2। बट देखिए यहाँ पे ये जो है कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो n को कहां से स्टार्ट करेंगे? n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। सो C2H2 into 2 इट विल गिव्स अस C2H4। अब देखिए कैसे बना सकते हैं C2H4? कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, और कार्बन के बीच में कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। सो क्या होगा? कार्बन एटम जो कनेक्ट होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे? बाय डबल बॉन्ड से, जैसे कि इथीन, प्रोपेन एंड ब्यूटीन। ओके, ये प्रोपीन आएगा बेटा, ये प्रोपीन है, PROPENE। Okay, next category is alkynes. Alkynes having general formula CnH2n-2, CnH2n-2, put n is equal to 2, put n is equal to 2, it will gives us C2H2 into 2
and -2, C2, 2 into 2 4, H4 -2, it will gives us C2H2. कैसे बनेगा ये? देखिए कार्बन कार्बन एक एक हाइड्रोजन ही जुड़ा है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? जब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? 3 bonds are present between carbon and carbon. These are known as alkynes. So हमने 3 पढ़े. First is alkanes, हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज. Second is alkenes and third one is alkynes. General formula CnH2n plus 2. CnH2n and its general formula is CnH2n minus 2. Here single bond is present between carbon and carbon atom. Here double bond is present between carbon and carbon atom. And here triple bond is present between carbon and carbon atom. Okay. So next ये देखिए यहाँ पे एक मीथेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि कैसे बन सकता है. ऐसे बनता है और इथेन का ऐसे बनता है. देखिए मीथेन का कैसे बनता होगा? सिंपल सी बात है. कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं. 1 2 3 4. 4 कैसे होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. अकॉर्डिंग टू 6 एटॉमिक नंबर, इफ अगर आप उसको KLM शेल में डिवाइड करेंगे देन इट विल कम 2 and 4. एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा. हेयर 1 हाइड्रोजन, हेयर 1 हाइड्रोजन एंड हेयर 1 हाइड्रोजन. मैंने आपको बताया था व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. अब हाइड्रोजन को 2 कंप्लीट करने हैं ऑक्टेट में, वैलेंस में, और कार्बन को कितने कंप्लीट करने हैं? 8 कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4. देखिए कार्बन इस हाइड्रोजन से लेगा, ओके, फिर कार्बन इस हाइड्रोजन से लेगा, फिर इससे लेगा एंड फिर इससे लेगा. सेम वे में ये हाइड्रोजन इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से लेगा. तो देखिए कार्बन इनको दे भी रहा है और इनके इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर रहा है. तो ऐसे कुछ बॉन्ड बनता है. ये देखिए मीथेन के केस में आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? डिफरेंट होगा. दैट इज नोन एज आइसोमर्स. जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. और ये प्रॉपर्टी जो आइसोमर बनाने की है इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इज आइसोमेरिज्म. सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल में क्या होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर. ओके. अब देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर इज C4H10 इन केस ऑफ मैथिप्रोब्यूट. ब्यूटेन के केस में देखते हैं. तो ब्यूटेन में देखिए सबसे पहले देखिए कि ये किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है. ये है CnH2n+2. एल्केन्स का है. अगर आप इसको करके देखेंगे तो ये किसका आएगा? C4H4 इंटू 2+2. एल्केन्स ही बनेगा. एल्केन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड. सो देखिए यहाँ पे कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3. ब्यूटेन हम ऐसे लिख सकते हैं C4H10 को. अब देखिए C4H10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस CH से हम एक CH3 डाल. देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है C4H10 but both structure are different. So the species having same molecular formula but different structural formula is known as different structure is known as structural isomerism. Okay, आपको एक और एग्जांपल दिखाया गया है पेंटेन का. 1 2 3 4 5 कार्बन है. यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 5. तो हर एक तीनों स्पीशीज को जब आप देखेंगे सबका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? तीनों के डिफरेंट है. ओके. ये ऑल्सो एग्जांपल किसका है? एल्केन्स का. ये एक एल्केन्स का एग्जांपल है. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, successive member different by CH2 unit or you can say that 14 mass unit is known as homologous series. homologous series क्या होगी? एक जैसी. homo means same,
होमोलोगस सीरीज क्या होगी, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बट डिफरेंट क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए एक जगह CH4 है, नेक्स्ट क्या आएगा C2H6। अब मैं अगर आपको कहूं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दिस, आपने क्या किया, यहाँ पे एक CH2 यूनिट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया CH4 में, तो ये बना। एग्रीड। अगर आप यहाँ लिखे C3H8, आपने क्या किया, इसमें CH2 को ऐड किया, तो ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है जो डिफर किससे है, CH2 से। और CH2 का अगर आप मास नंबर निकालेंगे, देन कार्बन का मास नंबर एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इज 12, whereas 2 hydrogen, 1 hydrogen having 1 mass number, then it will become 14। तो आप क्या कह सकते हैं, होमोलोगस सीरीज में जो डिफर होगा नेक्स्ट मेंबर वो या तो 14 मास नंबर से होगा, या आप कह सकते हैं वो एक CH2 यूनिट से क्या होगा, डिफर होगा। दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आपको दिखाई गई है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन एंड प्रोपाइन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हम बता सकते हैं क्या क्या होंगी। सक्सेसिव मेंबर जो होंगे वो डिफर होंगे CH2 यूनिट से और 14 मास यूनिट से। मेंबर जो है गिवन होमोलोगस सीरीज के हैविंग सेम जो है फंक्शनल ग्रुप होगा। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट टाइम हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और जो बाकी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।